जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखो आज का जो क्लास है, ध्यान देना। जो बच्चे का ये सिलेबस में नहीं होगा ना, वो लोग घबराएंगे नहीं कि सर हम लोग का फिर कब करवाएं। ठीक है, कल जो हम फिर आप लोग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि एक दिन बाद करके आप लोग का जो टॉपिक है चेंज होते रहेगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे का क्लास यहाँ पे लगता है, जैसे आज ये स्वच्छ भारत होगा, तो कल जो है फिट इंडिया का पढ़वाएंगे। ठीक है, फिर हम परसों के बाद जो है, कल के बाद जैसे होगा, फिर हम उसको स्वच्छ भारत पे लाएंगे। इस तरह से हम लोग अल्टरनेट डेज पे आप लोग का न्यू न्यू टॉपिक को लाते रहेंगे बीएससी कोर्स वाले का। ठीक है, तो किसी बच्चे को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सभी का मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, आज हम आप लोग को करवा रहे हैं स्वच्छ भारत में फर्स्ट क्लास। जो भी छात्र छात्राएं होंगे स्वच्छ भारत वाले, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात निकल के आता है कि आप लोग के एग्जाम में जो है क्वेश्चन किट्स टाइप से आने वाला है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव तो रहेगा, फिक्स है, सब्जेक्टिव भी रहेगा, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसी से आप लोग का क्या होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आज हम सबसे पहले जानते हैं कि स्वच्छता का क्या अर्थ होता है और इसके कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, और जब आपका एग्जाम का 2-4 दिन बचेगा तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, जो आप लोगों को जो है एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन नहीं भी आपको आ रहा होगा ना उसका आंसर, तो भी आप उसका आंसर लिख सकते हो। कैसे, वो भी हम आपको सारा चीज बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्वच्छता का क्या अर्थ होता है और इसके कौन कौन से घटक हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता जो है राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। स्वच्छता हम लोगों के लिए, तथा इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वस्थ नागरिक ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि देखिए, जब तक आप स्वच्छता में नहीं रहोगे, साफ सुथरा नहीं रहोगे, तब तक कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क का वास किसमें होता है, स्वच्छ में, स्वच्छ शरीर में। ठीक है, यानी कि अगर आपका शरीर स्वच्छ ही नहीं है, मन स्वच्छ नहीं है, तो आपके अंदर अच्छे विचार कहाँ से आएंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद कहता है, लेकिन स्वस्थ नागरिक तभी होंगे जब उनके चारों तरफ स्वच्छता वातावरण होगा, स्वच्छ वातावरण, साफ सुथरा होगा। स्वच्छता एवं स्वास्थ्यता में सीधा संबंध है। कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम स्वच्छ रहते हैं, जिससे हम लोग क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं। तो कहता है इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता, यानी कि कोई गलत नहीं कह सकता है। कौन से सत्य को, कि स्वच्छता एवं स्वस्थता जो है दोनों के साथ एक लंबी संबंध है। क्योंकि हम लोग अगर स्वस्थ नहीं है, इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं अच्छे से साफ सुथरा में नहीं रहते। बहुत सारी बीमारियां तो हमको गंदगी से हो जाती है कि नहीं, आप ही लोग बताओ। तो इसमें जो है कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी होगी यदि यह कहे कि स्वच्छ देश जो है स्वच्छ स्वस्थ नागरिकों का गारंटी का कार्ड है। और यही नहीं, जो देश और उसके नागरिक स्वच्छ और स्वस्थ होंगे, वह देश उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा, समृद्ध होगा, आगे बढ़ रहा होगा। क्योंकि स्वच्छ स्वस्थ माहौल में ही कोई भी देश उसके जो है नागरिक समृद्धता के बारे में सोच समझ सकता है, उसके बारे में जो अपना योगदान दे सकता है। और यही नहीं, एक स्वच्छ स्वस्थ देश जो है विश्व पर्यटन नक्शे पर अपनी अलग पहचान कायम कर सकता है, दुनिया भर में के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप साफ सुथरा में रहते हो तो आपको आदमी देखिए कि नहीं, देखो कितना समझदार लड़का है, साफ सुथरा में रहता है। लेकिन वही अगर देखिए, तो यहाँ पे कहा जाता है कि पर्यटकों के आने जाने से हमें न केवल विदेशी मुद्रा मिलती है, बल्कि वैचारिक धरातल पर भी व्यक्तित्व का और देश की समृद्धि होते हैं। कहा जाता है कि अगर आप हमारे देश को स्वच्छ रखते हो, पहले तो खुद को स्वच्छ रहना चाहिए, उसके बाद अपने आसपास के समाज को स्वच्छ रखेंगे। इस तरह से अपने आसपास के जो पर्यटन स्थल है उसको अगर स्वच्छ रखते हैं, तो दूसरी जगह का आदमी भी हमारे यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, पर्यटक। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे यहाँ का जो है विदेशी मुद्रा आती है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ व्यवसाय के साधन खुलते हैं। जो आदमी यहाँ पाएगा, बाहर से वो आदमी कुछ ना कुछ खाएगा ही पर्यटन स्थल पे, तो वहाँ पे दुकान खुलते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग का बिजनेस स्टार्ट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इससे मतलब सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि हमारा देश समृद्ध होता है। ठीक है, तो हमारी कई बीमारियों का कारण हमारे शौचालय की स्थिति, और किसी जगह हुआ हर जगह शौच करने की बुरी आदत होती है। बहुत सारे समय में देखिए, आज से 2 साल पहले देखेंगे तो बहुत जगह पे शौचालय का निर्माण नहीं था, लेकिन जैसे ही पीएम का जो है निकाला गया, जिसके माध्यम से आप लोगों का जो है पैसा दिया गया, जिसके माध्यम से बहुत सारे आदमियों ने शौचालय का निर्माण किया। लेकिन पहले समय में क्या था कि आदमी बाहर जाते थे, इससे बहुत ही गंदगी थी, और साथ साथ इससे बहुत ज्यादा पर्यावरण दूषित होता था, जिससे जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उत्पन्न होती थी वहां से। पता है बाद में जो है उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ स्वच्छता होती है,
वहाँ देवता निवास करते हैं। और इसी सत्य को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान देश को स्वच्छ बनाने के मुद्दे पर दिखाई गई एक दिशा और इस समस्या के समाधान का एक छोटा सा प्रयास है। ठीक है, आपको इस टाइप से अपने क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, बातों में बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि स्वच्छता के ऊपर इनका क्या विचार था, इनका क्या विचार था, सारा विचार को लिखना पड़ता है। कि स्वच्छता का अर्थ जो है आम तौर पर कूड़े कचरे की सफाई से लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ कूड़ा कचरा ही गंदगी नहीं है समाज में, बल्कि वास्तव में स्वच्छता का एक समग्र विचार है कि 9 घटकों से मिलकर बना। ये 9 घटक आप लोग का क्या-क्या चीज़ है सो देखिए। सबसे पहला चीज़ आप लोग का जो मानव मल का सुरक्षित निपटान, जो शौच होता है उसका हम लोग एक सही जगह पे उसका गड्ढा खोद के उसका निर्माण करें और वहीं पे शौच का सारा सिस्टम वहाँ पे लगा दें। ठीक है? दूसरा होता है आप लोग का पशु का मल सुरक्षित निपटान। पशु का जो गंदगी होता है वहाँ पे उस सब का भी क्या कहते हैं हम लोग जिसे जाते हैं नदी में वहाँ पे जाके पशु को धो लेते हैं। इससे क्या होता है जल प्रदूषण होता है। उसके बाद देखिए कहता है स्वच्छ पानी एवं उसका सुरक्षित भंडारण एवं रख-रखाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम स्वच्छ पानी अगर नहीं पीते तो इससे भी हमारे अंदर बहुत तरह की बीमारियों का उत्पन्न होता है। जैसे कि आप लोग का बहुत सारी बीमारियाँ देखने को मिलती है बच्चों में, जैसे कुपोषण हो गया वो पानी की वजह से भी होता है, खाना की वजह से भी होता है, अच्छी पोषण नहीं मिलने से। तो पानी की नहीं वजह से आप लोग का विषाणु जनित रोग भी हो जाता है। तो इसलिए जो हम लोगों को स्वच्छ पानी का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए व्यक्तिगत सफाई, जिसमें आप लोग का मासिक धर्म के दौरान सफाई भी शामिल की जाती है। अगर देखें तो आगे मकानों की सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी, नहीं तो मकान आप लोग का क्या होता है, गंदा हो तो उसमें कीड़ा-मकोड़ा फिर उसी से विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। भोजन की स्वच्छता, भोजन का स्वच्छता होना भी बहुत ज़रूरी है। स्वच्छ जगह पे भोजन का निर्माण करना चाहिए। नहीं तो उससे भी क्या होता है, आपका खाना दूषित हो जाता है, फिर आप लोग को उससे बहुत तरह की बीमारियों का घर हो जाता है वो। आगे देखिए गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि घर में गड्ढा खोदे हुए वहीं पे पानी में पूरा कीड़ा हो गया है और इससे क्या होता है कहीं ना कि वायु प्रदूषण होता है, जिससे कि हम लोग का जो है गंदगी से हम लोग को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद देखिए 8 नंबर आपका निकल के आता है कूड़े कचरे, जिसमें आप लोग का कूड़ा भी शामिल है कि समुचित व्यवस्था हम लोग को करनी चाहिए। और इसका जो सामुदायिक सफाई होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, हम अकेले करेंगे तो नहीं बल्कि पूरा समाज मिलके इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए तो 9 घटक हम बताए आप लोग को, तो पता है उपरोक्त घटकों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि स्वच्छता जो है यह एक व्यापक शब्द है, जिसमें मनुष्य के शरीर, उसके रहने के स्थान, कार्य करने के स्थान, आसपास के स्थान जैसे कि गली हो गए, मोहल्ला हो गया आदि क्षेत्र शामिल। इन घटकों को जो है एक चित्र द्वारा जो है हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग का स्वच्छता के घटक में अगर हम देखें तो गंदे पानी की निकासी होना बहुत जरूरी चीज है। भोजन का स्वच्छता वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मकानों की सफाई करना वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। आगे देखो जैसे कि आप लोग का व्यक्तिगत सफाई, जिसमें आप लोग का मासिक धर्म के दौरान सफाई भी शामिल है। स्वच्छ पानी की आवश्यकता, पशुओं के गोबर का सुरक्षित निपटान होना चाहिए एवं उसका स्वच्छ भंडारण एवं रखरखाव। क्योंकि देखिए पशुओं के गोबर से भी हम लोग का क्या होता है खाद बनता है, जैविक खाद। तो इसलिए उसकी जगह पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे देखिए सामुदायिक सफाई भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग का कूड़े कचरे, जिसमें आप लोग का सामुदायिक व्यवस्था से अगर हम करते हैं तो इससे आप लोग का क्या होता है बहुत जल्दी सब काम निपट जाएगा, सभी आदमी मिल के। तो ये आप लोग का हो गया फर्स्ट स्टेप, जैसे कि आप लोग का एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन इस टाइप का कि स्वच्छता का क्या अर्थ है या इसके कौन कौन से घटक होते हैं, तो आप लोग को इसके बारे में लिखना है। ठीक है, देखिए एक बार हम फिर से आपको एनालिटिक कर देते हैं इसमें क्या क्या लिखना है। देखिए स्वच्छता के बारे में लिखा जाता है तो उस पर लिखिएगा। स्वच्छता का मतलब ये नहीं होता सिर्फ हमारे आसपास की गंदगी, बल्कि स्वच्छता का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर का मानसिक विकास, उसके बाद शारीरिक, दोनों में स्वच्छता होना बहुत जरूरी चीज है। कहता है अगर मन में गंदगी रहेगा तो भी आप लोग का क्या होता है उससे भी बीमारी उत्पन्न होती है। और बाकी आप लोग का जो है पर्यावरण में जितनी भी गंदगी है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी चीज है। ठीक, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का भी प्रस्ताव आया था कि एक कदम स्वच्छता की ओर वाला, ये सब भी उसमें आप लोग को लिखना, जिससे मैं बताया आपको। ठीक है, आगे देखिए कि अगला जिससे आपका पॉइंट आता है कि स्वच्छता अथवा साफ सफाई कितने प्रकार की होती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लीनेस, डिस्कस करना है इस पे। ठीक है, तो देखिए आप लोग का स्वच्छता या सफाई को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला होता है आप लोग का व्यक्तिगत सफाई, जो हम खुद करते हैं अकेले।
और दूसरा होता है जो समाज में हम लोग एक साथ मिलके करते हैं। जैसे आप लोग का छठ पर्व आ रहा है अभी ना, तो छठ पर्व में हम लोग क्या करते हैं, छठ पूजा के लिए जो है वहाँ पे हम लोग जो है घाट का क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं मिलके। तो वो हम लोग का क्या होता है, सामुदायिक साफ सफाई होता है, ठीक है। और व्यक्तिगत है, जैसे अपने घर की साफ सफाई करते हो दीपावली में, कि आप लोग का व्यक्तिगत सफाई हुई अपने अपने घर की। तो यही पे एग्जाम्पल देखिए, आप व्यक्तिगत सफाई में जो आप लोग का इस व्यक्तिगत स्वच्छता से अभिप्राय है कि व्यक्ति की दैनिक साफ सफाई से, ठीक है, जिसमें आप लोग का मुख्य रूप से निम्न घटक शामिल है। खाना खाने पकाने या फिर तैयार करने से पहले हाथ हो गया, साबुन या राख से धो लेना चाहिए। खाना बना खाने से पहले भी बच्चों को खाना खिलाने से पहले हाथ धोना साबुन से या फिर राख से धो लेना चाहिए। शौच करने के आप लोग के जो बाद साबुन या राख से हाथ धो लेना चाहिए। प्रतिदिन नहाना एवं साफ कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि गाँव में सर्दियों में जो है 1 सप्ताह तक व्यक्ति स्नान नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत ही गंदी आदत है, ठीक है। इसलिए सब पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कहता है हाथों एवं पैरों के नाखून काट कर रखना चाहिए। नाखूनों में मैल ना जमने देना चाहिए, नहीं तो उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, जो उसमें से नाखून में से पेट में चल जाएगा। भोजन व पीने के पानी को साफ एवं सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। हमेशा प्रयोग में साफ पानी लाना चाहिए। और अगर पानी के बारे में जरा से भी संदेह हो तो पानी ठीक नहीं है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उबाल कर पीना चाहिए, ठीक है। देखो आगे कहता है खेतों में या फिर घर से बाहर जाते समय जूतों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि धूप बर्म आदि से संक्रमित आप लोग ना हो। तो प्रजनन की जो है आयु में लड़कियों महिलाओं द्वारा महावरी जो आप लोग का होता है उसके दौरान साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उससे बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण आयाम ये सब चीज भी है, ठीक है। तथा ऐसा करने से लड़कियों की गतिशीलता गरिमा एवं जीवन की जो है गुणवत्ता सकारात्मक प्रभाव में बढ़ती है। लड़कियां स्कूल जाने में से भी नहीं हिचकिचाती, ठीक है, साफ सफाई रखेगी तो। उसके बाद देखिए आप लोग का सामुदायिक स्वच्छता क्या होता है, कि समुदाय के स्तर पर जैसे आप लोग का स्वच्छता रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति जो है स्वयं ही वो अपने घरों की साफ सफाई तो कर ही लेते हैं, लेकिन समुदाय जो है की जगह, जैसे गली हो गया, सड़क हो गया, बाजार मेला हो गया, स्कूल हो गया, बुचर खाने आदि की सफाई नहीं करते। बोलते हैं कि अरे हम इसमें क्यों करेंगे, तो आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा। सफाई करने की बात तो दूर, इस बारे में जो आदमी सोचते भी नहीं है। सामुदायिक स्वच्छता में निम्नलिखित आप लोग का घटक शामिल है। जैसे आप लोग का देखिए, अपने आसपास गंदगी ना फैलाना देना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या करोगे, गंदगी फैला दोगे आसपास। कचरे व मल का उचित निपटान होना चाहिए। अतः घरों बाजार व अन्य सामुदायिक जगहों की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोग का हो गया स्वच्छता का प्रकार, दो टाइप का, एक होता है सामुदायिक, एक होता है आप लोग का खुद का, ठीक है। दोनों मैंने आप लोग को समझा दिया, समझ गए होंगे आप लोग, इतना तो कमजोर आप लोग नहीं है, ठीक है। और बहुत ही इजी चैप्टर है ये सब, ठीक है। आगे देखिए कहता है स्वच्छता से होने वाले विभिन्न लाभों का वर्णन करें। कौन कौन सा लाभ होता है इसे देखते हैं। कहता है स्वच्छता न होने के कारण संचारी बीमारी बढ़ती है तथा बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जो है शिशुओं की मृत्यु दर में वृद्धि होती है। अक्सर देखा गया है कि 5 वर्ष पूरा होने से पहले बच्चों की मृत्यु हो जाती है समाज में, ठीक है, जो गरीब आदमी थे उनके घर में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्वच्छता न होने का अर्थ है कि अनेक बीमारियों को क्या करते हैं, हम लोग बुलावा देते हैं, आ जाओ मेरे घर, ठीक है। इन्हीं सब तथ्यों को जब ध्यान में रखकर बापू ने करीब 9 दशक पहले ही नवजीवन यानी कि 1925 में लिखा गया था, जिसमें उन्होंने कई बीमारियों का कारण हमारे शौचालय की स्थिति और इसी जगह व हर जगह शौच करने की बुरी आदत को उन्होंने बताया है। तभी तो गांधी जी अपना एक खुरपी हाथ में साथ लेके ही चलते थे, ठीक है, उस पर तुरंत मिट्टी डाल देते थे शौच के बाद। तो कहता है वर्ष 2011 में जब विश्व बैंक के प्रबंधन के तहत जो है चल रहे वाटर एंड सैनिटेशन कार्यक्रम के द्वारा जब भारत के अपर्याप्त स्वच्छता के आर्थिक प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट निकाली गई थी, ठीक है। इस रिपोर्ट के जो है अनुसार स्वच्छता वास्तव में जो है मल मूत्र ठोस कचरा और गंदे पानी की निकासी के प्रबंधित संबंधन से, ठीक है। अतः रिपोर्ट के अनुसार लिखा गया था कि अपर्याप्त स्वच्छता की वजह से ही वर्ष 2006 में 2.44 खरब रुपये से अर्थात प्रति व्यक्ति 2180 रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया, सिर्फ आपको गंदगी में रहने से, समझिए। कहता है अगर उस नुकसान को सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम दृष्टि से देखें तो जीडीपी का लगभग 6.4% के बराबर हो जाता है।
इसलिए जो चिंता का विषय यह है कि इसमें स्वस्थ होने पर आने वाला असर अकेले जो इतना रुपये खराब कर देता है, 1.75 खरब रुपये बर्बाद कर देता है अगर आप लोग साफ सफाई से नहीं रहते तो पूरा देश में समझिए, जो कि आप लोग का कुल असर का 72% के बराबर हो जाता है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि कुल हानि में जन चिकित्सा पर होने वाले खर्च आप लोग का 212 अरब रुपया है प्रत्येक साल, और बीमार होने से उत्पादकता में नुकसान का अनुमान कितना 217 अरब रुपये के बराबर बर्बाद होता है, समझ सकते हो। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्वच्छता न होने पर कुप्रभावों को 4 श्रेणी में हम लोग जो है बांट के पढ़ते हैं पढ़ा है, ठीक है। तो कौन कौन सा 4 श्रेणी है उसको देखिए। स्वास्थ्य पर प्रभाव इस प्रकार के अंतर्गत डायरिया हो गया और अन्य बीमारियों से बच्चे की मृत्यु शामिल है। इसके साथ साथ आप लोग का जैसे इलाज हो गया, पर होने वाले खर्च, बीमारी होने से कारण उत्पादकता में जो आप लोग का कमी का भी ब्यौरा इसी के अंतर्गत आता है। जैसे आप लोग देखिए, अगर आप पहले कोई काम कर रहे हो, ठीक है, बीमार पड़ गए, तो आप लोग का काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, सीधी सी बात है। तो उससे क्या होगा, आपका खर्च बढ़ेगा। एक तो पहले आप घर में जितना खर्च कर रहे हो वो, उसके बाद आप बीमार हो गए, उसको दवाई लोगे, उसका भी खर्च बढ़ेगा। ये सब आप लोग का क्या कहीं कहीं दिक्कत होती है, ठीक है। उसका देखिए पानी पर अगर हम खर्च करते हैं, इसमें जब पानी को पीने लायक बनाने पर वह शामिल है। जैसे आप लोग बोतल पानी को खरीदने पे जाते हो तो खर्च लगता है, 10 रुपया बोतल लगता है। तथा पीने के पानी को दूर लाने से समय की हानि भी अधिक शामिल होती है इसमें। तथा समय का नुकसान क्या होता है, तीसरा आप लोग का जो सकारात्मक व्यय होता है, खर्चा होता है स्वच्छता की सुविधाओं के इस्तेमाल तक पहुंचने में लगने वाले समय को, जैसे कि आप लोग का खुले में शौच करना या सामुदायिक शौचालय के इस्तेमाल में लगने समय के अनुसार नुकसान से है। तथा इसके साथ जो है स्कूल में बच्चियों के लिए शौचालय ना होने से पढ़ाई को छोड़ने का नुकसान भी होता है। जैसे कि पहले समय में स्कूल में शौचालय नहीं होता था, तो जो शिक्षित परिवार थे वो अपने बच्चे को कॉलेज स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाने देते थे, ठीक है। आगे देखिए, कहता है पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ता है स्वच्छता का। तो स्वच्छता ना होने के कारण जो आदमी घूमने के लिए नहीं जाएगा कहीं पे, अगर कहीं पे खूब ज्यादा गंदगी रहेगा तो आदमी वहां पे घूमने जाएगा, आप ही बताओ, नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। तो संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण जो है विदेशी मुद्रा अर्जन में हम लोग को क्या होता है, बहुत ही कमी आती है। इस प्रकार चिकित्सा में वृद्धि, मजदूरी को कमी, उत्पादन उत्पादकता में कमी, विदेशी मुद्रा के कम अर्जन के जो है कारण परिवेश परिवारों को नुकसान होता है। कहते हैं कि इस रिपोर्ट में स्वच्छता पर निवेश के लाभों को भी चर्चा की गई है, ठीक है। और विभिन्न अन्य संदर्भ देते हुए बताया गया है कि स्वच्छता रखने पर साबुन से हाथ धोने जैसे साफ सफाई के तरीके और टीके अपनाए जाने से वर्ष 2006 में जो है अकेले ही 3.46 लाख मौतें न होता लगभग बीमारियों के मामले में आते और ना कम से कम 1.7 अरब कार्य दिवस बनाए जाते। यानी कि देखिए, कहीं न कहीं हम लोग कहीं पे क्या है डिपेंड है, कि कितना भी कुछ करें, अगर हम स्वच्छ नहीं रहते हैं तो इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा हानि है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहते हैं, यह भी अनुमान लगाया गया कि 1.48 खरब रुपये का सालाना आर्थिक फायदा होता है यदि व्यक्ति जो है स्वस्थ रहेगा। तो प्रति व्यक्ति आदमी कितना फायदा होगा, 1321 रुपया का फायदा होता है। नहीं तो आप देखिए, आप लोग का जैसे एक ईयर में 2-3 बार तबीयत खराब हो ही जाता होगा। यही सब वजह होता है, ठीक है, गंदगी का। आगे देखिए, कहा जाता है बीमारी एवं परेशानी बताकर नहीं आते हैं, लेकिन जो सक्षम व समर्थ लोग होते हैं उसका समाधान बिल्कुल क्या कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं होता है वो लोग क्या करते हैं, वही बीमार धीरे धीरे पीड़ित होते होते बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर उनको जो है क्या होता है, मौत हो जाती है। परेशान एवं चक्रव्यूह में तो गरीब परिवार फंस जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर जो है 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसा कहा, बीमारी आती है लेकिन बीमारी कहाँ आती है वो हम लोग को नहीं पता चलता है। कहता है अमीर के घर में जो है आती है क्या, या बीमारी सबसे पहले गरीब के घर दस्तक देती है। अगर हम स्वच्छ रहते हैं तो गरीबों को सबसे बड़ी मदद करने का काम करते हैं। अगर कोई गरीब परिवार बीमार नहीं होगा तो उसका जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात, 200-300 का रोज कमाता है। अब उसमें उसका तबीयत ही खराब हो गया तो फिर क्या करेगा, उसमें पैसा लगा देगा तो फिर खाएगा क्या, तो सीधी सी बात है, अगर खाएगा तो फिर दवाई नहीं ले पाएगा। तो हमारा समाज कहीं न कहीं इस चीज़ में बहुत आज भी उलझा हुआ है। हम लोग को आज के समय में इस पे ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है, अपनी युवा पीढ़ी को, क्योंकि अगर हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर ये जो है कभी भी सुधार नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग के चैप्टर को इसको इंक्लूड किया गया है। कहते हैं वह स्वस्थ रहेगा तो मेहनत करेगा और कमाएगा और फिर परिवार को चलाएगा, ठीक है। कहते हैं स्वच्छता के संबंध में गांधी जी जो है विचारों का वर्णन करते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में हम भारतीयों को आज़ादी तो मिल गई,
लेकिन स्वच्छ भारत का उनका सपना आज भी क्या है? अधूरा है। ये क्वेश्चन, ठीक है? गांधी जी का विचार क्या था उसके ऊपर, ठीक है? क्वेश्चन आता है तो महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता जो है स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण चीज है। उन्होंने साफ सफाई और स्वच्छता को गांधीवादी जीवन शैली का अभिन्न अंग बताया है। उनका सपना था कि सभी के लिए संपूर्ण स्वच्छता का था और शारीरिक खुशहाली और स्वस्थ वातावरण के लिए स्वच्छता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने बताया है। इसका असर जो है सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता पर असर पड़ता है। हर किसी के लिए स्वच्छता, साफ-सफाई और खराब स्वच्छता स्थितियों के जो है कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में सीखना आवश्यक है। कम उम्र में सीखी गई आदतें आप लोग का जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो है समाहित, जैसे हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है कि ब्रश करना चाहिए, तो आज हम लोग को ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है कि हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि साफ-सफाई में हम लोग कैसे रह सकते हैं। तो वो बचपन से जब बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक वो खुद करता हुआ चला जाएगा। भले ही हम छोटी उम्र में ही भोजन से पहले हाथ धोना, दाँतों का नियमित साफ-सफाई करना और स्नान जैसी कुछ आदतें विकसित कर लें, फिर हमें सार्वजनिक स्थान की सफाई की कोई परवाह नहीं रहती है, तो हम लोगों को बचपन में ही सिखा देना चाहिए। तो गांधी जी ने जो स्वच्छता और अच्छी आदतों पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिए हैं, ठीक है? और उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य से इसका घनिष्ठ संबंध बताया है। किसी को भी सड़कों पर थूकना या फिर अपनी नाक साफ नहीं करनी चाहिए। कुछ मामले में थूक इतना हानिकारक होता है कि रोगाणु दूसरों के जो है संक्रमित कर, जैसे आप लोग का किसी का जैसे टीबी का बीमारी है तो वो फिर बहुत दिक्कत करता है कहीं पे अगर थूक फेंक दिया तो। पता है कुछ देशों में सड़क पर थूकना एक अपराध माना जाता है। जो लोग पान और तंबाकू चबाकर थूकते हैं उन्हें दूसरों की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं रहता है। मुंह से निकलने वाला थूक बलगम आदि जो है बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए इसको जो हम लोग को मिट्टी से ढक देना चाहिए और अपने जो है प्रभाव को कायम रखना चाहिए। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आप लोगों को क्लास में। बाकी कल की क्लास हम लोग करेंगे फिट इंडिया को, फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है? जो बच्चे फिट इंडिया वाले हैं उनको शेयर कर दीजिएगा कि कल से क्लास होगा उसका भी, और बाकी जो बच्चे का ये क्लास होगा उसको कर दीजिएगा। ये सब क्लास बिल्कुल मज़ेदार है, आप लोग एकदम कान में ईयरफ़ोन लगा के मस्ती से सुनो, याद ही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।